मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं अब्बासी साहब से अब कमेंट लेंगे, लेकिन ये शुगर रिपोर्ट आ गई और एक लंबी चौड़ी रिकमेंडेशन भी है, और कल शहजाद अकबर साहब ने बता भी दिया कि वो कैसे पैसे रिकवर करेंगे, हुकूमत कैसे पैसे रिकवर करेगी, और ज़बरदस्त उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन बता दिया। आप लोगों को एतराज़ क्या है? क्योंकि बहुत लंबा टाइम नहीं है हमारे पास सेगमेंट में, तो मैं चाह रहा हूँ जरा आप एतराज़ात के ऊपर हम आ जाएं। आपका बुनियादी एतराज़ है क्या? यार मनीफ साहब, बुनियादी जिस चीज़ की गलत हो, पूरी कौम, मैं नहीं, पूरी कौम जो है इस रिपोर्ट को मानने से इनकारी है। वजह क्या है? वजह सर, जब तक प्राइम मिनिस्टर, जब तक असद उमर, जब तक रजाक दाऊद, जब तक उस्मान बुज़दार ये जिम्मेवारी कबूल नहीं करते, उस वक्त तक इस रिपोर्ट पर पूरी कौम का एतमाद नहीं है। इस वजह से कि आप ये देखें, इन्होंने नंबरबाजी की कोशिश तो की, ठीक है मगर जो झटके उससे आए ना, जी, जो झटके उससे आए, जी, और वो खुसरो भी फिर निकल गया, फिर जहांगीर तरीन को भी बाहर निकाल दिया। आप जो बाहर हैं उनके तो रेड वारंट निकालने की बात करते थे भाई। तो आज मैं पूछता हूँ हुकूमत वक्त से और ताकतवर लोगों से, ये जहांगीर तरीन साहब कैसे निकल गया? आपने तो सख्त कड़ा एहतसाब करना था। और फिर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट की इजाज़त जो है जहांगीर तरीन ने खुद से ली थी। 52% शुगर माफिया, जिसको ये माफिया कहते हैं, वो हुकूमत वक्त में बैठा हुआ है। आपने तो इसके खिलाफ एक्शन लेना था। आपने तो बड़ी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। भाई आप मुझे ये बताएं ना, इस रिपोर्ट की आड़ में आपने तो फिर वही पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की है कि जिस तरह आप कोई केस उठाते हैं और उसकी आड़ में नैब को रेफर करके उससे आप अपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार करते हैं, आप उन पर इल्जामात लगाते हैं और नैब को आगे कर देते हैं। आज भी यही हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो कमेटी बनी थी, इसने तो रिपोर्ट ये करना था कि ये कीमतें बढ़ी कैसे, एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? आपने पहले उसको 2 साल, 3 साल, 5 साल और उसके बाद 35 साल पीछे चले गए हैं। ओ भाई, मेरी तरफ से आप पाकिस्तान बनने से पहले तक पीछे चले जाओ, मगर मुझे तो ये बताओ ना कि ये 300-400 अरब रुपया जो लोग खा गए हैं, ठीक है, जिनकी जेबों भर गई हैं और एटीएम थे आपके वो, ठीक है, क्या आपने उनसे वसूल कर लिया है या आपने जो पहले उनसे वसूल किया था वो वसूलियां करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए? मियां साहब, आपको एतराज कोई नहीं है कि अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब या पीपल्स पार्टी के दौर में या ओमनी ग्रुप को या जिसने भी अगर सब्सिडी दी है या उस अब्बासी साहब ने दी थी, अगर इन्वेस्टिगेशन होती है, उनसे भी पूछा जाता है, तो उस पर एतराज तो कोई नहीं है ना? मनीब साहब, मैं कहता हूं पाकिस्तान बनने से पहले तक एहतसाब करो, मगर मुझे मनीब साहब ये तो कहने की इजाजत दो ना कि सब्सिडी देना जुर्म नहीं है। जी जी, मुझे पता है। सब्सिडी आप दीगर सेक्टर में भी देते हैं। इशू ये है कि एक्सपोर्ट की इजाजत किसने दी? इशू ये है कि पाकिस्तान में जो चीनी का बहरान आया, जो चीनी के रेट्स बढ़े, जिम्मेवारी किस पर आती है? चले ठीक है। अरे सर, यहाँ रुक जाए जो है सर मैं जरा पूछ लूँ ना अब्बासी साहब से, ही शुड आल्सो हैव द टाइम टू एक्सप्लेन। अब्बासी साहब, सारी डिटेल छोड़ दें, पहले तो बात ये मुझे जरा हाँ ना में बता दें, आपने रिपोर्ट पढ़ ली है? मुनीर साहब, पहले तो मैं एक बात कर लूँ, जो अशराफिया वाली बात आपने की और आपने कुछ इशारे किए, मैं वजाहत कर दूँ। पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें हैं और अगर पढ़े लिखे लोग अवामी एक राय आमा हमवार करते हैं, उससे अगर दबाव पड़ता है तो हम जमहूरी लोग हैं। अच्छा। अपनी अवामी जो राय के खिलाफ हम नहीं जा सकते। लिहाजा एक ख़ास तबके ने ये इम्प्रेशन दिया था कि 15 दिन अगर लॉकडाउन कर दें तो कोरोना भाग जाएगा। वो जब गलत साबित हुआ, सिंध ने अपना वापस लिया मौक़िफ़, सिंध ने कहा जी लॉकडाउन खोलते हैं, तो उसके वक्त फिर बाकी इनकी बातें जो है ना वैसे ही हवा में रहेगी। अच्छा। अब अगली बात है, आपने कहा कि ये जो रिपोर्ट के बारे में, पहली तो बात है कि आप खुश हो जाएं कि पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आई। आप कहते थे ये चीनी चोरों के साथ बैठी है, ये कभी रिपोर्ट नहीं आएगी। रिपोर्ट आ गई, फिर आपने कहा फोरेंसिक में बहाना चला गया, अंडर द कारपेट चलेगी, फोरेंसिक आ गई, फिर आपने कहा हाँ रिपोर्ट तो आ गई, आप पैसे कैसे वसूल करेंगे? तो उसके लिए जो पाकिस्तान में इदारे हैं, कौन से इदारे हैं? कॉम्पिटिशन कमीशन, SCCP, FBR, FIA, एंटी करप्शन और नैब, इन सब के जिसने जितना जुर्म किया है मुनीब साहब, चाहे वो अगर कोई प्रैक्टिसेस मैल प्रैक्टिसेस की, बिजनेस प्रैक्टिसेस,
तो वो कंपटीशन कमीशन अच्छा, एससीपी देखेगा। ठीक है। अगर टैक्स छुपाया तो ये छुपाते रहे। अब भाई साहब अब एक जुमला और बोलो, फिर मुझे मौका देना। आपने इनको ज्यादा मौका दिया ना, थोड़ा सा फेयर। मैंने भी कोई सवाल पूछ मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नहीं सुने ना, ये 29 अरब की सब्सिडी है, जिसमें से 27 अरब जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने मिलके मियां शहबाज शरीफ साहब ने सलमान साहब को दिया और जरदारी साहब की हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को दिया। 2.5 अरब की सब्सिडी हमारे गले भी है और हम बिल्कुल जिसने रेकमेंड किया, जिसने एक्सपोर्ट का फैसला किया, ये मियां जावेद साहब या आप और मैं फैसला नहीं कर सकते, पाकिस्तान के कौमी इदारे फैसला करेंगे। रेस्ट अश्योर असद उमर पेश हुए, रेस्ट अश्योर उस्मान बुज़दार पेश हुए। सर पेश होना, और आपने, आपको पता है सर, मेरी यार सुन ले। अब मुझे बताएं, आपको सबसे पहले स्टार्ट विद उस्मान बुज़दार साहब, पंजाब के अंदर सब्सिडी दी, आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब ने वहां जाके क्या कहा और कमीशन ने उनके बारे में क्या कहा है? सर आपने वो पढ़ा है? आपने मेरी यार सुन ले। उस्मान बुज़दार साहब ने ये कहा है कि मुझे सर उस्मान बुज़दार साहब, तो आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने सर शहबाज शरीफ साहब को छोड़े, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं है सर, मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ। उस्मान बुज़दार साहब ने जो वहां पर जाकर कहा है कि क्या वो बात दुरुस्त करते हैं? नहीं, अब सर ये कोई मामूली बात नहीं है। अब भाई साहब लेना, मुझे जवाब भी सर, ये कोई मामूली बात तो नहीं है ना, आप कह रहे हैं। बताएं जी प्लीज, आप सवाल कर लें। मैं कह रहा हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है सर, कि आपके पास जो समरीज आती हैं, आप उस समरी की एक डिटेल में तो नहीं जाते। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है साहब, नीचे जो 6 दिसंबर 2018 जिसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग मौजूद है, उधर इन प्रिंसिपल फैसला होता है कि हमने सब्सिडी देनी है। बुज़दार साहब कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, और बाद में कहते हैं कैबिनेट का डिसीजन था। कमीशन कहता है इनको कि जनाब ये तो आपका डिसीजन था, आपने कहा है, कैबिनेट में तो बाद में गया है, आपने इन प्रिंसिपल फैसला किया है। रज़ाक दाऊद साहब पर आ जाए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में वो मौजूद है सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, आप एज्यूम, मैं फर्ज कर लेता हूं कि जो आप कह रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है। आपका क्या ख्याल है, ये रिपोर्ट नैब में जाएगी, अदालत में डिस्कस नहीं होगा? अगर उस्मान बुज़दार साहब पे कोई इल्जाम आएगा, हम मुझे क्यों निकाला की कोई तहरीक नहीं चलाएंगे। अगर उन पे कोई बाहर आता है तो अपना जवाब देंगे। हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन किसी इंडिविजुअल के पीछे नहीं खड़ा होगा, जैसे माजी में खड़ा था, जैसे आजकल आपको पता है तर्जुमानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करप्शन के बारे में। आप रिकवरी करें, आप सारे पैसे वापस लें जिसने लूटा है। नून लीग में भी जाएं, पीटीआई पीपल्स पार्टी के दौर में भी जाएं। अगर कल गुज़िश्ता रोज या ये कह दिया जाता कि जी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, जहां जहां उन्होंने भी कोताही की है, केयरलेसनेस की है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, उनको भी औहदे से हटाया जाएगा, उनका एहतसाब होगा। अगर उनकी वजह से मुल्क का पैसा, लोगों का पैसा लूटा गया तो अब उनसे भी पूछेंगे, तो मामला खत्म हो जाता। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा। आप सिर्फ मिल से रिकवरी ले रहे हैं, आप इसमें सियासी फैसले डाल रहे हैं। क्या सर कमाल हो गई है। और रिपोर्ट क्या कहती है सर? रिपोर्ट रिकमेंड करेगा, नैब उसमें मेलाफाइडी चेक करेगा। अगर बदनीयती होती है किसी भी वाला रिपोर्ट को बगौर जायजा लीजिए, तो उसको कोई डिफेंड नहीं करेगा। अब भाई साहब ये इसका बगौर जायजा लीजिएगा मेरे पास। अब क्योंकि आप हमारे लिए बड़े, हमारे भाई हैं, मोहतरम है। आप सही कह रहे हैं ना, आप इसका सर बात को चैलेंज नहीं कर रहा। अगर मेरे किसी सियासी दोस्त का इसमें कसूर पकड़ा जाता है, हम बिल्कुल मुझे क्यों निकाला की तहरीक नहीं। अच्छा चले ठीक है। अब मियां साहब लास्ट वर्ड सर, कुछ कहना जैसे कह दो भाई साहब। पाइन साहब यार मुनीब साहब, मैंने अब्बासी बेचारे को क्या कहना है, मगर बात सीधी सी है कि इमरान खान ने क्या अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया? इस रिपोर्ट से क्या कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर मुझे ये बताएं कि वो कह रही है कि असद उमर या रज़ाक दाऊद या उस्मान बुज़दार की स्टेटमेंट से हम मुतमिन नहीं है, तो उसके बाद भी कुछ नहीं लिखा जाता उनके बारे में, तो आपको अंदाजा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कितना पावरफुल है? आपको अंदाजा नहीं है कि रिपोर्ट करने वाले कितने जो है उनके असर में है? जिस तरह नैब है पावरफुल है, एक तरफ हम कठपुतली है, हमारे पास ये मुझे समझ नहीं है ये इनकी आदत है। इस वक्त हम कौन से होते हैं? अच्छा नहीं सर, वो मियां साहब कंप्लीट कर लें सर, कंप्लीट कर। मैं यही कहूंगा कि एक तो जो इनको रटा के वो भेजते हैं ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से, सारे तोते वही बोलते हैं। मगर इसके बावजूद भी मैं ये कहता हूं कि तोतेओं की फाल निकलना अब खत्म हो गई है। अब फाल जो है वो शहजाद अकबर की निकलेगी या फरोग नसीम की निकलेगी, और उसके बाद बारी आएगी
असल खुरे की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में डॉक्टर इमरान खान साहब तशरीफ रखते हैं। तारीफ करते जाते जाते कि कम अज कम किसी दौरे हुकूमत में रिपोर्ट आई, वज़रा के नाम आ रहे हैं, आप भी नाम ले रहे हैं। काश इतना ज़मीर किसी का जागता आज से 35 साल पहले, जब ये कातिल पनप रहे थे, जब ये कातिल परवान चढ़ रहे थे, जब वजीर आला बैठ के अपने बेटों को सब्सिडी दे रहा था, बिल्कुल और जरदारी साहब बैठ के अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने सर, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया, बहुत साहब। मियां जावेद लतीफ साहब, आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।